कल्कि अवतार के कलयुग में आने की भविष्यवाणी की गई है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। कलयुग एक ऐसा युग है जब बुराई लगातार बढ़ रही है, सद्गुणों का ह्रास हो रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है। इसे डार्क एज कहते हैं क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। अगर हम देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो हम इस बात से सहमत होंगे कि बुराई बढ़ रही है। दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पुराणों के अनुसार 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग को एक श्राप भी कहा जाता है क्योंकि यह युग विशेष रूप से मानव जीवन के दुखद और असहनीय पहलुओं को प्रमुख दर्शाता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे। यह अवतार बुराई को खत्म करेगा और अंतिम युद्ध दुनिया को खत्म कर देगा, जैसा कि हम जानते हैं। कल्कि फिर दुनिया के बचे हुए हिस्से को सत्य युग के दूसरे चक्र में ले जाएगा। कल्कि कलयुग को खत्म कर देंगे और फिर से सत्य युग की शुरुआत करेंगे। पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा, अर्थात अच्छे विचार रखने और वेद, पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला है। और पिता का नाम विष्णु यश, अर्थात विष्णु जैसा यश। इसके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमंत, कवि और प्राज्य के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि भगवान को भगवान परशुराम और अन्य चिरंजीवी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा माना जाता था कि कलयुग में भगवान के मानव रूप को कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो उनका मार्गदर्शन और शिक्षा दे सके। हिंदू धर्म के अनुसार 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम हिमालय में आज भी कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि ये कलयुग का अंत करने में कल्कि की मदद कर सके। वे सभी कल्कि भगवान को समय का सबसे महान योद्धा बनने में मदद करेंगे। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो कल्कि भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगेंगे। भगवान शिव उन्हें एक तलवार, एक घोड़ा और एक तोता देंगे। तलवार कल्कि को बुराई के साथ युद्ध खत्म करने में मदद करेगी। घोड़ा कल्कि को एक पल में दुनिया में कहीं भी ले जाएगा और तोते के पास इस दुनिया का सारा ज्ञान है और वह कल्कि के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। हर चीज से लैस कल्कि का अंतिम युद्ध बुराई से होगा। यह युद्ध किसी भी अन्य युद्ध से अलग होगा। यह दुनिया को खत्म कर देगा। इस युद्ध में जो भी बच जाएगा वह कल्कि का अनुसरण करेगा क्योंकि वह एक नई दुनिया की स्थापना करेगा और फिर से सत्य युग की शुरुआत करेगा। यह अवतार एक बहुत ही रोचक अवधारणा है। यह अवतार अज्ञात बुराई के लिए एक स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि कल्कि को भगवान शिव से विनाश के उपकरण प्राप्त होंगे। विनाश सृजन का अभिन्न अंग है। जब तक टूटी हुई चीजों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक नई चीजों का निर्माण नहीं हो सकता। भगवान विष्णु जो कि संसार के रक्षक हैं, यह बात जानते हैं और इसलिए जब वे संसार को बहुत अधिक टूटा हुआ देखते हैं तो वे इसके विनाश में मदद करते हैं ताकि एक नई दुनिया का उदय हो सके। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।